हेलो 12th क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, एडमिशन का जो चैप्टर हमारा था उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, सब कुछ खत्म कर लिया है ना। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। इतना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा तो ये आप गारंटी मानिए कि आपको अब क्वेश्चन कहीं अटकेंगे नहीं। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो हमारी जो पार्टनरशिप की सीरीज है उसमें हम रिटायरमेंट तो सीखेंगे कि रिटायरमेंट जब पार्टनर लेता है तो वहाँ पर कंडीशन क्या होती है। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस है नहीं यहाँ पे। ठीक है बात, अल्टीमेट मुद्दा देखो क्या होगा। 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर होंगे, एक्स वाई जेड, मान लिया ये कंपनी के 3 पार्टनर्स हैं। इनमें से एक बंदा रिटायरमेंट ले लेगा, यानी कंपनी से छुट्टी ले लेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आता होगा कि रिटायरमेंट क्या है। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड है और ये जेड कंपनी से जा रहा है। रिटायरमेंट का मतलब अल्टीमेट मुद्दा ये हुआ कि भाई जो जेड है वो कंपनी से जा रहा है। ठीक बात। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा रिटायरमेंट ले ले कंपनी से, अगर रिटायरमेंट ले ले तो फिर हमें ट्रीटमेंट कौन कौन से करने होते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि हमें कौन कौन से टॉपिक के ऊपर कमांड बनानी होती है वो हम सीखें। तो पहला टॉपिक हमें जो कवर करना होगा दैट विल बी गेनिंग रेशियो। हमें यहाँ निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर बात नहीं करेंगे, यहाँ गेनिंग रेशियो के ऊपर बात करेंगे। ठीक, क्यों? क्यों देखो, जब हम एडमिशन की बात करें, थोड़ा फ्लैशबैक करूँ, एक्स वाई 2 पार्टनर्स कंपनी के हुआ करते थे और जेड यहाँ पर आता था। यहाँ जेड आता था, मान लिया 1/50 के लिए जेड आ रहा है, तो ये कंफर्म था कि जेड आपका गेन कर रहा है ना। जेड आपका गेन करेगा, और अगर वो गेन कर रहा है कहीं ना कहीं एक्स वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तभी जाकर वो गेन करेगा, है ना। गेन अगर जेड करेगा तो वो कैसे करेगा भाई, एक्स और वाई को कुछ ना कुछ अपना पार्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ सेक्रीफाइसिंग की हम बात करते थे। यहाँ अगर हम बात करें रिटायरमेंट की तो एक्स वाई जेड, फिर वो एग्जाम्पल लिए और जेड जा रहा है। अगर जेड जा रहा है तो अपना शेयर थोड़ी अपने साथ ले जाएगा, अपना शेयर अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, वो अपना शेयर इन दोनों को देकर जाएगा। वो अपना शेयर इन दोनों को देकर जाएगा। अब वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा, वो बात की बात है। बट अल्टीमेट लेवल पर यहाँ कंफर्म हुआ कि एक्स और वाई दोनों गेन करते हैं और जाने वाला बंदा सेक्रीफाइस कर रहा होता है। क्लियर है बात? चलिए, नाउ हम सेकंड बात करें तो हमने पहली बात तो करनी है गेनिंग रेशियो के ऊपर, यानी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा, है ना। थंबनेल इसी के ऊपर मैंने बनाया था कि हम आज गेनिंग रेशियो के ऊपर बात करने वाले हैं। अल्टीमेट लेवल पे बात करें सेकंड टॉपिक का, तो अगला चलेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अगला हमारा चलेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, जब से हम सीख रहे हैं चीज़ों को, जब से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर हमारा खत्म हुआ है, जहां से हमने स्टार्ट किया चेंज इन पीएसआर। तो जब भी आपका पीएसआर चेंज हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, वहां वहां आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है। ठीक बात। अब वो चेंज होता है अगर आप खुद कर रहे हैं, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने पहला चैप्टर पढ़ा। सेकंड हमने पढ़ा एडमिशन, तो एडमिशन के अंदर हमने देखा कि भैया आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो रहा है। आज हम देखेंगे रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के अंदर वो चेंज होगा, डेथ के अंदर वो चेंज होगा। तो ये जहां जहां पीएसआर चेंज होगा तो वहां वहां ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप करेंगे। अब अगर हम गुडविल का थोड़ा सा मोटा मोटा मुद्दा समझें, हमें गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में पता है कि भाई गुडविल 2 टाइप की है। एक है आपकी ओल्ड गुडविल जो पहले से अपेयर रहती है कंपनी की बैलेंस शीट में, और एक है नई गुडविल। नई इन द सेंस जिसको आप कैलकुलेट करते हो एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। तो उस नई गुडविल का ट्रीटमेंट क्या हुआ, वो उसको मिलती है जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। अब बात करें अगर रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट में जो जाने वाला बंदा है वो कंफर्म तौर पर सेक्रीफाइस करेगा भाई, वो अपना शेयर आपको देकर जाएगा। ठीक, तो यानी गुडविल तो हर केस में इसको मिलती है। अब यहाँ जो गेन करेगा इन दोनों में से वो गुडविल देगा, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रहेगा जो आप कैलकुलेट करेंगे नई वाली का। और एक पुरानी वाली गुडविल होती है, पुरानी वाली गुडविल का गोल्डन ट्रीटमेंट ये है, जब भी आपका पीएसआर चेंज हो, अगर ओल्ड गुडविल आपको अपेयर है इन द बैलेंस शीट, तो आपको वो राइट ऑफ करनी होती है। और राइट ऑफ करने का मतलब क्या है कि जितने भी पार्टनर्स ओल्ड होते हैं उनको ओल्ड रेशियो में डेबिट किया जाता है और गुडविल को क्रेडिट किया जाता है। ये इसकी एंट्री होती है, इसको राइट ऑफ करना कहते हैं। यहां अगर हम बात करें तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है भाई, एक्स वाई जेड, तीनों के तीनों ओल्ड पार्टनर्स है, पुराने पार्टनर्स हैं। ठीक, बात करें एडमिशन की तो वहां दोनों जो एक्स और वाई पहले से थे वो पुराने हैं और जो आने वाला बंदा है वो नया, तो नए का कोई रोल नहीं है। ठीक बात। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की रिगार्डिंग कहानी हमारी रहेगी। अगला हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगला हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये टॉपिक हमको पढ़ना होगा अगला, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज के बाद लिख दिया जाता है, बात वही है। ठीक है, तो रिवैल्यू करोगे आप अपनी एसेट्स को और अपनी लाइबिलिटीज को, यानी यहां भी मुद्दा रहेगा वी हैव टू फ्रेम आउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम जितनी भी ट्रीटमेंट आज तक करते थे वो सेम तरीके से होगा, और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या फिर जो रिवैल्यूएशन की लॉस होगी वो अमंग दी ऑल पार्टनर्स बढ़ेगी, क्योंकि तीनों के तीनों ओल्ड पार्टनर्स है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, जब जब पीएसआर चेंज हो और आप अपनी चीजों को रिवैल्यू कर रहे हो, आपको उस टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ता है। ये हमको अच्छे से पता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो मिला करता है। भाई यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कौन है, तीनों के तीनों ओल्ड है। एडमिशन में सिर्फ 2 लोगों को मिलेगा जो पुराने पार्टनर्स हैं। बात करें चेंज इन पीएसआर, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा इसके रिगार्डिंग,
वहां पर भी सबको मिलता है। ठीक बात। अच्छा, अगला हम टॉपिक अगर देखें तो हमें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, सेम तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वही काम रहेगा। और कई बार स्पेशली जो बंदा जा रहा होता है उसी का अकाउंट खोलने को क्वेश्चन कह देता है, मतलब अल्टीमेट लेवल पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक बात। चलिए, पांचवा अगर हम मुद्दा देखें तो वो रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहाँ भी रहेंगे। अगर पार्टनर से डिसाइड कर रहे हैं कि अपनी कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे तो वहाँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने हर जगह पढ़ा, जब जी पीएसआर चेंज हुआ हमने हर जगह पढ़ा। वो कंडीशन अलग अलग है, पहले चैप्टर में कुछ और था, यानी चेंज इन पीएसआर में कुछ और था और एडमिशन में कुछ और था, कंडीशन यहाँ कुछ और रहेगी, बट आपको अल्टीमेट लेवल पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कहानी पूरी पूरी पढ़नी होगी। अच्छा, छठा टॉपिक अगर हम देखें दैट विल बी बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट भी आपको बनानी पड़ेगी आफ्टर द रिटायरमेंट। तो बैलेंस शीट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये मोटे मोटे जो 6 टॉपिक हैं ये आपको कवर करने हैं रिटायरमेंट वाले चैप्टर में। ठीक, बाकी कहानी बच्चे हर जगह सेम है। अच्छा, मैं एक टॉपिक और भूल गया, सॉरी, एक चैप्टर एक टॉपिक, सॉरी नॉट चैप्टर, टॉपिक एक और है जो हमारा था, है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रिगार्डिंग। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रिगार्डिंग था। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पर क्या हमें क्या होता है अच्छे से पता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया या लॉसेस हो गई एक, और दूसरा एंड रिजर्व, तो इनके रिगार्डिंग कहानी भी हमको पढ़नी होगी। ठीक है, ये अल्टीमेट लेवल पर 7 टॉपिक आपको पढ़ने हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर। यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब हुआ वो प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट था, पहले साल का प्रॉफिट था जो बांटा नहीं गया, इसको बांट दिया करते हैं अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। तो रिटायरमेंट में कौन पार्टनर्स ओल्ड है, तीनों के तीनों पार्टनर्स या चारों के चारों पार्टनर जितने भी क्वेश्चन में आपको दिए होंगे वो सारे के सारे ओल्ड रहेंगे, वो सब में बढ़ जाएगा। बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व हमारे पास 4 हैं। हमारे पास जनरल रिजर्व है, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हमारे पास कंटीजेंसी रिजर्व है। ठीक है, तो कंटीजेंसी रिजर्व और जनरल रिजर्व ये दोनों रिजर्व सेम रिजर्व हैं, तो इनको हमेशा जब भी पीएसआर चेंज हो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया करते हैं, है ना। बात रही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो उनके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे चलेंगे जैसे कि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। मतलब अगर आपके टॉपिक क्लियर हैं तो फिर आपको यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अल्टीमेट लेवल पर गेनिंग रेशियो आपको निकालना आता ही है मोटा मोटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको आती है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको अच्छे से आता है, वो यहाँ सेम तरीके से चलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम तरीके से होगा, कोई चेंजेस नहीं है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिफरेंट रहेंगे, 4 से 5 कैपिटल एडजस्टमेंट रहेंगे जो कि अलग रहेंगे यहाँ पर। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं नई वाली आपको अच्छे से पता है। देन एक्यूमुलेट प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट है, लॉस का क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से हम एंट्रीज पास आउट करते हैं, रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट रहते हैं, आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ ये चैप्टर टफ नहीं पढ़ने वाला क्योंकि सारी चीजें वही हैं जो हमने पढ़ ली है। तो स्लाइड बिट चेंज होंगे, उनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो एक बार आप जो टॉपिक कवर करने हैं उनकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए, तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, दैट इज गेनिंग रेशियो का अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इट विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी जो फॉर्मूला हमारा गेनिंग रेशियो का होगा वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होगा। ठीक है, बात करें अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू। मतलब इसको ऐसे याद करने का एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, आपने याद करना है कि जब आपको गेनिंग रेशियो निकालना हो, गेन का मतलब हुआ पहले आप आप सैलरी से इसको कंपेयर करें। मान के चले हम पहले कमा रहे थे 8 रुपए, हम पहले कमा रहे थे 8 रुपए, अब आप कमाने लगे हैं 10 रुपए। ठीक है, ये आपकी गेन वाली कंडीशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अब जब आपको गेन निकालना हो तो नए वाले से पुराने वाले को लेस करिए, तब आपका गेन निकलता है। तो इसलिए फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड है। तो एग्जाम में अक्सर बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब बात करें सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का क्या मतलब हुआ, पहले कमाते थे अब 8 रुपए, अब कमा रहे हैं अब 6 रुपए, ये सेक्रीफाइस की कंडीशन है कि नहीं है। तो कैसे निकलेगा, ओल्ड से, यानी 8 से 6 को लेस करोगे ना तो ओल्ड से हम न्यू को लेस करते हैं, इसलिए फॉर्मूला सैक्रिफाइस का इस तरीके से आपने याद करना है। ये हमेशा याद रखेगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू उसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने याद रखना कि मैं पहले 8 कमा रहा था अब 10 कमा रहा हूँ, तो ये गेन की कंडीशन है, और मैं पहले 8 कमा रहा था अब 6 कमा रहा हूँ, तो कंडीशन सैक्रिफाइस की है। ठीक है, तो बड़ी वाली वैल्यू से हमेशा छोटी वाली वैल्यू जो है वो लेस करनी है। ठीक है, तो यहाँ 10 से आपने 8 को लेस किया, यहाँ आपने 8 से 6 को लेस किया, तो इसलिए न्यू माइनस ओल्ड और ओल्ड माइनस न्यू। ठीक बात। चलिए, तो ये गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है, आपका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। आपका जो आंसर है बच्चों वो माइनस में नहीं आना चाहिए। मतलब आपका जब अब आप आंसर निकालोगे ना तो आपके आंसर पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आंसर माइनस में आएंगे तो फिर वो सैक्रिफाइस माना जाएगा, ना कि गेन माना जाएगा। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लिखते हैं, हमने लिखा भाई ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला लिखा, हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव अगर आंसर आए तो दैट विल बी सैक्रिफाइस, और अगर माइनस में आए तो हम उसको गेन मानते थे। कंडीशन बिल्कुल यहाँ भी ऐसी है, अगर ये पॉजिटिव आए तो फिर तो गेन है, बट अगर वो माइनस में आए तो फिर वो सैक्रिफाइस माना जाएगा। ठीक, चलें अब हम 3 केसेस के ऊपर बात करें। यहाँ पर 3 केस हमको सीखने हैं, बस 3 केस सीखने हैं अल्टीमेट लेवल पर। पहला केस क्या होगा, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स कंपनी के हैं, 2:2:1
1 इनका रेशियो है। क्लियर है बात? बहुत ध्यान से सुनना है हम लोगों ने, बहुत दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत स्लाइट बिट चेंजेस हैं हल्के फुल्के, बाकी बातें वही सेम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं कंपनी के, 2:1 इनका रेशियो है, और दिया है इन्फॉर्मेशन कि भैया जो जेड है वो कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है। अब हमको पता है कि जो जेड का शेयर था वो 1/5 था, हाँ है ना? देखें 2 + 2 + 1 यानी 5 हुआ, तो 2/5 2/5 1/5 के पार्टनर्स हैं, तो जेड 1/5 का पार्टनर है और जेड फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। अब क्वेश्चन ने पूछा कि भैया बताओ इनका गेनिंग रेशियो बताओ, इनका गेन बताओ, इनका न्यू बताओ, मतलब दो क्वेश्चन चीज हमसे पूछ सकता है। उस क्वेश्चन ने पूछा कि भैया गेनिंग बताओ, एक तो इनका गेनिंग रेशियो बताओ, किनका, एक्स और वाई का, ठीक है, और इनका गेनिंग बताओ और इनका न्यू बताओ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि भैया इनका न्यू रेशियो बताओ और इसका गेनिंग रेशियो बताओ। अब यहाँ कंडीशन क्या है, जाने वाले की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ये जेड 1/5 के लिए जा रहा है, या इसके पास 1/5 था और ये अब जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि जेड अपना शेयर किसको देके जा रहा है या इसका शेयर किसके द्वारा लिया जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आपके पास होती तो आप क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो विल बी, जो बचे हुए रेशियो है 2:2, मतलब 1:1 हो जाएगा अल्टीमेट लेवल पर, ये आपका अल्टीमेट लेवल पर 1:1 हो जाएगा। तो ये आप कहेंगे भैया गेन इनका 2:2 या 1:1 रहा है, यानी जो बचा हुआ शेयर हो वही आपका गेन कहलाता है, और वही मजे की बात आपका सैक्रिफाइस कहलाता है, उसी को हम सैक्रिफाइस मानेंगे। तो पहला केस तो हमारा ये है कि जाने वाले की इन्फॉर्मेशन पता होगी, लेकिन उसका शेयर कौन ले रहा है, कितना ले रहा है, कैसे ले रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जो बचा हुआ शेयर है, यानी इसको हटा दो आप, इस वाले को हटा दो आप, जो बचा हुआ शेयर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज न्यू एज वेल एज दी गेन। ठीक है बात? तो मैं आपको एक क्वेश्चन फ्लैश करवा रहा हूं, उसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखें क्वेश्चन आपके पास है, गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। यहाँ पर कंडीशन है कि 3 पार्टनर्स हैं, गीता, गर्व, राधा, और बात करता है कि फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ गर्व रिटायर। यहाँ गर्व रिटायर हो रहा है, हमें न्यू रेशियो पार्टनर्स के निकालने हैं। एक बार ब्रेक करके समझते हैं पहले, देखो जो समझते हैं एक बारी। तो गीता, राधा, गर्व 3 पार्टनर्स कंपनी के हैं जिनका रेशियो 1/2, 2/5, 1/10 है। अब पहली बात तो एक के नीचे 2, अगले के नीचे 5 और तीसरे के नीचे 10। ऐसा होता नहीं जनरली, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि दोनों लोगों के अलग है, थर्ड का अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके नीचे सेम होना चाहिए। अब सेम करने के लिए आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम विल बी 10, एलसीएम आपका 10 रहेगा। अब ये इन सबको 10 बनाना पड़ेगा, तो 2 को 10 बनाने के लिए आप करोगे मल्टीप्लाई 5 टाइम, 2 5 ज़ार 10, जितनी बार आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो इस वाले को उतनी बार ऊपर करिए, 1 5 ज़ार 5, तो ऊपर वाला 5 बना। रेशियो की बात करें तो 5 2 ज़ार 10, यानी इस 5 को 10 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 2 दूना 4 यानी वो 4 हो गया। और बात करें तो 10 ऑलरेडी 10 है, तो 10 1 ज़ार 10, तो 1 1 ज़ार 1 ये रहेगा। मतलब अल्टीमेट लेवल पर अगर हम देखें तो इनका जो रेशियो आया वो आया 5 4 1, 5 है गीता का, 4 है राधा का और गर्व का है 1। ठीक है, अब कहानी ये है कि ये 3 पार्टनर्स हैं 5 4 1 के साथ, और यहाँ पर जो रिटायरमेंट ले रहा है वो गर्व रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, गर्व रिटायरमेंट ले रहा है और हमसे पूछा है कंपनी ने कि बताओ इनका नया शेयर क्या होगा, यानी गीता और राधा का नया शेयर क्या होगा। अब जरा सोचो, मैंने अभी आपको केस क्या बताया था, केस बताया था कि जाने वाले का तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसका शेयर कौन ले रहा है या ये किसको अपने शेयर देके जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो बचा हुआ शेयर होगा 5 और 4, जो बचा हुआ शेयर होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज न्यू एज वेल एज दी गेन। तो अगर हमसे न्यू पूछेगा तो न्यू होगा 5 और 4, और अगर हमसे गेन पूछे तब भी 5 और 4 होगा। क्लियर है बात? तो ये हमारा पहला केस था। ठीक, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको लिखना होगा तो लिख लेंगे हम न्यू रेशियो ऑफ गीता एंड राधा इक्वल्स टू 5:4। ठीक है बात? चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वो आप मतलब जो अलग अलग केसेस हैं उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सेम क्वेश्चन है उनके ऊपर बात नहीं कर रहा, वो आप कर लीजिएगा। चले, तो मैं आपको सेकंड केस समझाता हूँ। मैं एक क्वेश्चन ले ले रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू आपको केस समझा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। हमें नए शेयर निकालने हैं, पार्टनर्स के नए शेयर क्या होंगे ये हमको निकालना है। तो अल्टीमेट देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें एक क्वेश्चन है आपका, शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5-5-4। मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। ठीक है, ये सेकंड केस है। तो मैं केसेस के हिसाब से आपके क्वेश्चन उठाऊंगा। तो देखो, एक बार हम ब्रेक करके समझे आराम से कहानी क्या है। देखें, कहानी यह है कि जो शिव, मोहन और हरी 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर है 5-5-4 के साथ। होता क्या है, कहानी में ट्विस्ट क्या है, मोहन रिटायर हो रहा है फर्म से, ठीक हो गया। ये बीच वाला जो मोहन है जो मैंने गोल कर रखा है, ये आपका फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक, इसका शेयर कितना है देखो, 5-5-4 यानी 5-5-10 4-14, यानी ये 5/14 शिव का है पुराना वाला, और 5/14 मोहन का है, और 4/14 हरी का है। इतनी बात समझ में आ रही है? लिखा है कि मोहन रिटायर एंड हिज शेयर, और जो उसका शेयर है वो डिवाइड कर दिया गया इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी।
अच्छा, कहानी में क्या है देखें, सेकंड केस हमारा क्या है, सेकंड केस हमारा कहता है कि जो जाने वाला बंदा होगा उसका शेयर पता होगा भाई कितने शेयर के साथ वो जा रहा है, और साथ साथ हमको ये भी बताया होगा कि उसका शेयर है ना, उसका शेयर किसके द्वारा कितना लिया जा रहा है या किस रेशियो में लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, ठीक है, ये सारी कहानी दी होगी। ये सेकंड केस हमारा है, उसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन उठाया, तो मैं केसेस के हिसाब से क्वेश्चन उठा रहा हूं। अब देखें यहाँ पर अल्टीमेट हमको पता है भाई मोहन रिटायर ले रहा है हमसे, यानी जो मोहन है उसका जो शेयर है वो है 5/14, करेक्ट, कोई बात परेशान कर रही है, 5/14 इसका शेयर है पुराना वाला। अब इसका जो शेयर है, इसके शेयर का आधा किसने लिया, शिव ने, और आधा किसको दे दिया गया, हरि को, या लिया और दे दिया गया, बात एक ही है, आधा आधा दे दिया। अब आधा कैसे निकलता है भाई, अब हम शिव का गेन निकालें, शिव ने गेन कितना किया, देखो तो 5/14 इसका शेयर हो गया, का आधा मतलब 1/2, का जहां पर होगा ना बच्चे वहां पर आप इंटू करेंगे, यानी 5/14 का 1/2 तो इसने ले लिया, यानी 5 एकम 5 और 14 दूनी 28, यानी इसने 5/28 लिया। ठीक, ऐसे हम अगर हरि का गेन निकालें तो हरि का गेन भी सेम होगा, 5/14 का 1/2 हरि ने लिया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं आनी होगी। तो 5 एकम 5, 14 28, तो कहानी वही होगी 5/28। ठीक है, तो इसको मिला 5/28, इसको मिला 5/28। ठीक बात। अब अगर कोई हमसे रेशियो में कन्वर्ट करने को बोले ना, बोले कि भैया इनका गेन कितना है, तो हम कहेंगे गेन तो इक्वल है ना, गेन इक्वल गेन है कि नहीं है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, तो इनका रेशियो जो होगा 5/5, यानी 1/1 करेंगे आप काट के ना इक्वल इनको, तो ये 1/1 लिखेंगे, यानी इनका जो गेन है ना 1/2 और 1/2 है, ये तो कंफर्म है, ये तो हमको दिया है गेन, लेकिन यहाँ न्यू पूछा है कि न्यू कैसे निकलेगा। अब हम देखें कहानी में क्या है, मैं पहले कमा रहा था 100 रुपए, समझिएगा, हाँ मैं कमा रहा था 100 रुपए, और अचानक से मैं 50 रुपए गेन करने लगा, मैं अचानक से गेन करने लगा, तो मेरी नई इनकम कितनी हुई, 150 हुई कि नहीं हुई, बताओ, ऐसा करोगे नहीं करोगे। आपकी पुरानी इनकम 100 रुपए थी, नया 50 रुपए आप और जनरेट करने लगे, अब आपसे कोई नई इनकम पूछे तो कहोगे 150 है, मतलब पुरानी वाली इनकम में नई वाली जो इनकम आपने जनरेट करी वो ऐड कर दी। सेम कहानी यहाँ भी है भाई, शिव के पुराने वाले में, शिव का पुराना 5/14 है, 5/14 में आप ऐड करेंगे 5/28, 5/14 उसका पुराना था लेकिन उसने नया जनरेट कर दिया 5/28, इन दोनों को ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद आपका देखो 28 एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, 14 और 28 दोनों के जगह अलग अलग है, तो अलग अलग होना नहीं चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसके लिए एलसीएम आपका 28। अब 28 का मतलब हुआ 14 हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू दी 28, 14 को 28 में कन्वर्ट करने के लिए आप टू मल्टीप्लाई दिस 14/2, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो 5 2 जार 10, तो ये 10 बन गया, और यहाँ पर 28 1 जार 28, तो 5 1 जार 5, यानी अल्टीमेट लेवल पर हुआ 15/28। क्लियर है, तो इसका नया आएगा 15/28। ठीक, अब हरि की अगर हम बात करें तो हरि का जो पुराना है देखें वो 4/14 है, वो है 4/14, प्लस उसने कितना गेन किया 5/28, वो गेन करने लगा है, तो फिर सेम कहानी 28 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 2 जार, तो 4 2 जार 8 प्लस 5, यानी 8 5 हुआ आपका 13, तो 13/28। तो अगर इनका न्यू निकालें तो हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू शेयर ऑफ, है ना, यहाँ पे लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ, ठीक है, कौन कौन है, शिव एंड हरि, ऑफ शिव एंड हरि, यानी हरि और शिव का नया शेयर क्या होगा बच्चों, वो होगा 15/13। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो सेकंड केस हमारा होगा जहां पर हमें जाने वाले का तो पता है ही है, लेकिन ये भी पता है साथ साथ कि कौन उसका शेयर कितना ले रहा है। एक क्वेश्चन आपको ऐसे इस तरीके का और करवाता हूं, तो होप फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब आगे हम बात करते हैं। देखिए बच्चे जो अगला क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम केस के ऊपर क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं आपको। RSM आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2/5 2/5 1/5। ठीक है, आगे लिखता है कि M डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड हिज शेयर इज टेकन बाय RNS इन द रेशियो 1/2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी नया शेयर हमको निकालना है। ठीक है, देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन ब्रेक करके एक बार हम समझें तो लिखा है कि भाई RS और M तीन कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 2/5 और 1/5 है। अब यहाँ आपको रेशियो ठीक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सबके नीचे 5 दिया हुआ है। जब 1/10 1/2 2/5 इस तरीके से अगर दिया होता तो हमको सही करना पड़ता है। एक क्वेश्चन हमने देखा था इस तरीके का। फिर हम बात करें तो यहाँ कहानी ये है कि जो M है वो रिटायर ले रहा है एंड हिज शेयर, ठीक है, इज टेकन बाय, लिखा, सॉरी मैंने लिख नहीं पाया पूरा, M रिटायर एंड हिज शेयर टेकन बाय R एंड S, यानी इसका शेयर R और S के द्वारा ले लिया गया, R और S ने ले लिया। मतलब केस बिल्कुल वही है, जाने वाले का शेयर का पता है और ये भी बताया साथ साथ कि कौन उसका शेयर कितना और किस अमाउंट में ले रहा है। ठीक बात। अच्छा, बात करता है R और S ने ले लिया इन दी रेशियो ऑफ 1/2, यानी 1/2 में इन्होंने
जाने वाले का शेयर ले लिया। इसका ये मतलब हुआ कि आर और एस दोनों ने गेन किया हुआ, तो हम निकालेंगे आर का गेन। तो हम पहले निकालेंगे आर का गेन, तो लिखेंगे आर्स गेन। ठीक है, लिखेंगे आर्स गेन, यानी आर का गेन कितना हुआ भाई। जाने वाले का जो शेयर था 1/5 था, क्लियर है बात। जाने वाले का शेयर 1/5 था, उसका कितना लिया उसने, उसका लिया 1/3, यानी 1:2 है तो 1/3 एक ने लिया, 2/3 एक ने लिया। तो यहाँ लिखेंगे 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, 1 1 1 5 3 15, तो 1/15 इसने गेन किया, किसने, आर ने। बात करें एस ने कितना गेन किया भाई, तो लिखेंगे एसएस गेन। तो हम सेम कहानी वही करेंगे, 1/5 जाने वाले का शेयर था, का 2/3 एस ने लिया, ठीक है, इंटू 2/3, समझ में आ रहा होगा ना, इंटू 2/3 किया। ठीक है, ये 1 और 2 को ऐड करके 3 होता है, तो 1/3 और 2/3 है एक्चुअली, तो इसलिए 1/3 और 2/3 से मल्टीप्लाई किया, किसको, जाने वाले का शेयर। जाने वाले का शेयर 1/5 है, क्लियर हो रहा होगा। तो 1 2 जार 2, 5 3 जार 15, तो ये बन गया 2/15। तो एक को मिला 1/15, एक को मिला 2/15। अगर कोई रेशियो में पूछे तो ये रेशियो बनेगा 1:2, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, अगर कोई रेशियो में पूछे फ्रैक्शन में तो 1/15 और 2/15 आया, लेकिन अगर कोई पूछे रेशियो में तो भाई ये 1:2 है, क्लियर बात। अच्छा, अब निकालेंगे आर का नया शेयर, क्योंकि उसने वही पूछा है, तो आर्स न्यू शेयर। अब न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पुराना कितना था उसका, 2/5 था, है ना, में प्लस करेंगे कितना उसने गेन किया, गेन कितना किया उसने, 1/15 गेन किया, तो 1/15 अब यहाँ लिख देंगे। अब करेंगे अगर इसको, तो 15 और 5 अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 15 आएगा, एलसीएम विल बी 15। तो 5 3 जार 15 है ना, 5 को 15 बनाने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बार नीचे करते हैं उतनी बार ऊपर, 2 3 जार 6, तो ये 6 हो गया। अब 15 को 15 बनाने के लिए 1 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 15 ऑलरेडी 15 है भाई, 15 1 जार 15, 1 1 जार 1, तो ये हो गया आपका 7/15। क्लियर है बात। चलिए अगला हम समझें, जो अगला बंदा है हमारा है एस, तो एस एस, ठीक है, एस एस न्यू शेयर। एस का पुराना शेयर था 2/5 था, और उसने कितना गेन किया, उसने गेन किया है 2/15 लिखे आप। ठीक, अब यहाँ वही कहानी, 15 आपका एलसीएम रहेगा, एंड 5 3 जार 15, 2 3 जार 6, प्लस 15 1 जार 15, 2 1 जार 2, तो ये हो गया 6 to 8, 8/15। यानी इनका जो गेन निकला अल्टीमेट लेवल पर, ये सॉरी न्यू रेशियो निकला, सॉरी गेन नहीं, न्यू रेशियो लिखेंगे आप, न्यू रेशियो ऑफ, ठीक है, एस एंड सॉरी आर एंड एस, आर एंड एस विल बी आपका कितना हो जाएगा, 7:8। क्लियर है बात। ये आपका नया शेयर इनका आ चुका है। ठीक है बात, आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। तो नाउ अगली कहानी के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, तो अगला क्वेश्चन मैंने फिर लिया है ना, मैं कोई सीक्वेंस में क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले बता दूं आपको, कोई सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं है, ये मैं केसेस के हिसाब से ले रहा हूँ। तो अभी हमारा सेकंड केस चल रहा है, ठीक है, सेकंड केस के रिगार्डिंग मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, थर्ड में फिर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे कहता है कि मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3/8, 1/2 एंड 1/8। आगे कहता है कि मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। यानी हमें न्यू भी निकालना है और साथ साथ गेन भी निकालना है, यानी दोनों काम हमको करने हैं, गेन भी और न्यू भी। ठीक है बात, चले समझते हैं, एक बार क्वेश्चन ब्रेक करके समझते हैं। पहली बात तो देखें, कहानी कह रही है कि मुरली, नवीन, ओम प्रकाश 3 कंपनी के पार्टनर है, 3/8, 1/2, 1/8। फिर मैंने आपसे कहा कि सबके नीचे सेम होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है वो सबके नीचे सेम होना चाहिए। सेम है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, दोनों में तो 8 है लेकिन एक जगह 2, ऐसा होगा नहीं। अगर इसको हम सही करना चाहें ना, इसको हम सही करना चाहें तो सबके नीचे 8 आएगा, एलसीएम आपका 8 आएगा। क्लियर है बात। तो 8 1 जार 8, 3 1 जार 3, तो 3 1 जार 3 रहेगा। उसके बाद बात करें, इस 2 को 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 बार, 2 4 जार 8, तो जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 1 4 जार 4, तो ये 4 बन जाएगा। उसके नीचे 8 है, तो 8 1 जार 8, 1 1 जार 1, तो यानी अल्टीमेट रेशियो 3 4 1 हुए। तो मैं अब इसको लिखूं तो ये सही हुआ 3 4 1। ठीक है, ये रेशियो भी 3 4 और 1, पहले तो ये रेशियो ऐसे है। ठीक बात, चलिए अगली हम कहानी समझिए। आप क्या कह रहा है, मुरली रिटायर हो रहा है, ठीक है बात, ओके, जाने वाले का शेयर पता है कितना है, एंड सरेंडर का मतलब होता है देना, का मतलब होता है देना, ये दे रहा है क्या, एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ लिखा है देखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अपने शेयर का 2/3 या 2/3 वो दे रहा है, किसको, इन फेवर ऑफ नवीन, नवीन को दे रहा है। ठीक, एंड रिमेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड रिमेनिंग जो बचा हुआ, अब जो 2/3 देने के बाद जो बचेगा उसको दे रहा है ओम प्रकाश को। ये है क्वेश्चन हमारा। तो अल्टीमेट लेवल पर हम ये देखें कि भैया मुरली ले रहा है फॉर्म से रिटायरमेंट, है ना, और मुरली अपना
शेयर सरेंडर कर रहा है, यानी दे रहा है अपने शेयर का 2/3 नवीन को, बाकी जो बचेगा वो ओम प्रकाश को। तो इस तरीके से हमने गेन भी निकालना है और साथ साथ न्यू भी निकालना है। ठीक है, पहले हम गेन निकाल लेते हैं। तो लिखें, ठीक है, गेन ऑफ, ठीक है, मुरली, या मुरलीज गेन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, गेन ऑफ मुरली लिखो या मुरलीज गेन लिखो, एक ही बात है। तो मुरली का कितना गेन हुआ, मुरली नहीं, मुरली तो जा रहा है ना, गेन ऑफ हुआ नवीन का, पहला बंदा नवीन है। ठीक है, तो नवीन का कितना गेन हुआ भाई देखें, मुरली का जो शेयर है वो है 3/8, करेक्ट, मुरली का शेयर 3/8 है कि नहीं है, हमें कहा भी मुरली का शेयर 3/8 है। अपने शेयर का 2/3 दे रहा है नवीन को, अपने शेयर का 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है, 3 दूनी 6, 8 3 24, यानी 6/24 तो इसको इसने दिया नवीन को। रिमेनिंग किसको दे रहा है, वो रिमेनिंग दे रहा है वो ओम प्रकाश को। तो ओम प्रकाश ने भी गेन किया होगा, तो लिखें गेन ऑफ ओम प्रकाश। ठीक है, कितना ओम प्रकाश ने गेन किया वो देखें एक बार। अब देखें भाई, इसके पास 3/8 था, 3/8 का 2/3 इसने दिया किसको, नवीन को, मतलब 6/24 दे दिया, मतलब अपने शेयर में से 6/24 ऑलरेडी दे चुका है। तो ओम प्रकाश को कितना मिला होगा, जो 3/8 था, है ना, जो 3/8 था में से 6/24 चला गया कि नहीं चला गया, चला गया नहीं चला गया भाई, यहाँ तो 3/8 का 2/3 दिया, इसने मल्टीप्लाई किया। अब बाकी रिमेनिंग लिखा है ना, रिमेनिंग कैसे निकालोगे, हमको ये बताया ना कि उसके शेयर में से 6/24 चला गया, उसका शेयर लिखो, 6/24 को लेस कर दो, तो कितना बचा हुआ पार्ट है वो ओम प्रकाश ने रिसीव किया रहा होगा। तो लिखें, तो यहाँ पर 24 आपका एलसीएम आएगा, 8 3 24, तो 3 3 9, ठीक है बात, और यहाँ पर या 6 एज इट इज रहेगा, तो 9 6 आपका हो गया, सॉरी 9 - 6 नॉट प्लस, तो 9 - 6 आपका हो जाएगा 3/24, ये हो जाएगा बच्चों 3/24। अब अल्टीमेट लेवल पर कोई इनका गेन पूछे तो हम लिखें गेनिंग शेयर ऑफ, है ना, गेनिंग शेयर लिख दे रहा हूं मैं, अब पूरा अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, गेनिंग शेयर ऑफ नवीन एंड ओम प्रकाश, इट विल बी 6:3 होगा, 6:3। कट करें इसको तो ये हो जाएगा आपका 3 1 3, 3 2 6, यानी 2:1, ये आपका कट कर बन जाएगा 2:1। तो गेन तुम्हारा निकल गया। अब हम निकालें नया शेयर, तो अब लिखें हम न्यू शेयर, ठीक है, न्यू शेयर ऑफ किसका, नवीन का, पहला नया शेयर नवीन का निकालेंगे कि नवीन ने कितना नया किया। भाई नवीन का जो शेयर था वो 4/8 था पुराना, पुराने वाली इनकम में नई इनकम कितनी जनरेट करी भाई ने, 6/24, तो लिखें 6/24। ठीक है, अब बात करें 24 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, है ना। अब बात करें 8 3 24, 4 3 12, तो 12 + 6 विल बिकम 18/24। ठीक है, इसको 18/24 नया हो गया इसका न्यू शेयर ऑफ ओम प्रकाश। ठीक है, मैं खाली ओम लिख रहा हूँ, ओम प्रकाश का नया शेयर क्या होगा, ओम प्रकाश का पुराना 1/8 है, तो 1/8 आप लिखें, प्लस करें आप, प्लस करें कितना गेन किया भाई ने, 3/24 गेन किया, तो लिखें 3/24। ठीक है, तो 3/24 और 1/8 को अगर ऐड करेंगे, अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 24 एलसीएम आएगा भाई, 24 आपका एलसीएम आया, तो 8 3 24, 1 3 3, यानी 3 बन जाएगा, और +3, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 6/24। ठीक बात, यानी न्यू शेयर अगर हम लिखें, इनका न्यू शेयर अगर हम लिखें, इट विल बी 18:6। अब ये कट रहा है, देखो अगर कट रहा तो काटिएगा आप, 6 1 6, 6 3 18, 3:1 इनका नया आ गया, और गेन इनका 2:1 आ गया। ठीक है बात, तो इस तरीके से हम सरेंडर वाला अगर पार्ट, मतलब बात वही थी, थोड़ा सा लैंग्वेज अटपटी होने के कारण मैंने क्वेश्चन लिया था। अब एक आखिरी केस, मैंने बताया कि 3 केस हैं, तो पहला केस किया, दूसरे केस के रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन किए, अब एक आखिरी केस जिसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर हम अपनी जो आज की क्लास है उसको सम ऑफ करेंगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चे, आज का आखिरी केस और आखिरी क्वेश्चन है आपका, सार्थक, वंश एंड मानसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। आगे लिखता है कि सार्थक रिटायरमेंट ले रहा है, वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो। हमें सिर्फ और सिर्फ गेन निकालना है। ठीक है बच्चे, हमें सिर्फ और सिर्फ गेन निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन हुआ, सार्थक, मानसी, वंश 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर है, 4:3:2 यानी 4 3 7 2 9, यानी 4/9 3/9 2/9 के पार्टनर्स हैं। यहाँ न्यू शेयर हमको दिया, तो केस ये है कि जब पुराना शेयर भी दिया होगा, नया शेयर भी दिया होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ गेन निकालना पड़ेगा। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन का फॉर्मूला हमारा है न्यू माइनस ओल्ड। तो नया शेयर रखिए और ओल्ड को लेस करिए, अपने आप गेन निकल जाएगा। तो यानी जो सार्थक है वो तो रिटायरमेंट ले रहा है, इसका तो गेन है ही नहीं, तो कंफर्म तौर पर सैक्रिफाइस कर रहा होगा। अब सिर्फ गेन रहा मानसी और वंश का, तो मानसी का गेन निकालें, यहाँ पे लिखेंगे आप मानसीज गेन। ठीक है, मानसीज गेन। ठीक है, मानसी का गेन अगर हम देखें तो भाई मानसी का न्यू क्या है, मानसी का न्यू है 2/3। ठीक है, ओल्ड क्या है उसका, ओल्ड है उसका 3/2,
4 3 7 2 9, 3 बटे 9, ठीक बात। अच्छा ऐसे ही हम देखें वंस का, तो वंस की अगर हम बात करें तो वंस गेन क्या होगा, वंस का जो नया है 1/3 है, न्यू लिखें, में से ओल्ड को लेस कर लें तो ओल्ड आपका है 2/9, ठीक है बात, ये कहानी है अल्टीमेट लेवल पर। तो 3 और 9 का एलसीएम भाई 9 आएगा, ठीक है। अब देखो 3 तिया 9, 2 तिया 6, ठीक है बात, और 9 1 9, 3 1 3, तो 3 ऐसे रहेगा, तो ये आ गया 3 बटे 9 इसका नया। बात करें 9 और 3 का एलसीएम अगेन 9, ठीक है, तो 3 3 9, तो 1 3 3, तो -2 विल बिकम 1/9। तो अगर हम इनका नया जो इनका सॉरी जो इनका गेन देखें ना, तो गेनिंग शेयर ऑफ, अगर हम गेनिंग निकालें, गेनिंग शेयर ऑफ निकालें ऑफ मानसी, गेनिंग शेयर ऑफ मानसी एंड वंश, ठीक है, एंड वंश कितना होगा भाई, इट विल बी 3:1, 3:1, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आज की क्लास को समाप्त करें, आज की कहानी को यहाँ सही समाप्त करते हैं। और सारे क्वेश्चन अब आपसे बनने चाहिए, क्योंकि मैंने सारे केस लिए हैं जो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन थे, सबके सब लिए हैं। तो अब आपसे जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए होंगे, वो 2023 का एडिशन हो, 22 का हो, या कोई और पुराना एडिशन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी बुक आप उठाइए, आपके सारे क्वेश्चन अब बनने चाहिए, ठीक है बात। चलो आज के लिए इतना ही, तो कल से हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।